हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट जो लोग मैट्रिक पास हो चुके हैं, 10th पास हो चुके हैं और 2023-24 सेशन में कहीं पर एडमिशन ले रहे हैं, चाहे इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, ठीक है, एमबीए हो, बीएड हो, डीएलएड हो, किसी भी कोर्स में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो झारखंड सरकार से आपको स्कॉलरशिप के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा, तो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप का अमाउंट आ जाएगा। ये ई कल्याण के थ्रू आप लोग, ई कल्याण विभाग के थ्रू आप लोग को ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो ई कल्याण का एक पोर्टल ओपन अभी हो गया है, लिंक ओपन, एक पोर्टल है जो कि ओपन कर दिया गया है, उस पर आप जाकर फॉर्म को भर दीजिएगा। देखते हैं डिटेल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और स्कॉलरशिप का नाम है यहाँ पर ई कल्याण झारखंड स्कॉलरशिप 2024, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो झारखंड गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू ये आप लोग को दिया जाएगा। एकेडमिक सेशन है 23-24 सेशन में कहीं पर भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से आपको मिल सकता है। क्वालिफिकेशन इसके लिए पोस्ट मैट्रिक होना चाहिए। हम लोग जानते हैं प्री मतलब पहले होता है, पोस्ट मतलब बाद में होता है। तो मैट्रिक के बाद का जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए स्कॉलरशिप है, ये जो अभी आया है, ठीक है। ये एप्लीकेशन कैसे भरना है, तो इसको ऑनलाइन करना है। 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। हम लोग जानते हैं कि आज 13 तारीख है, 13 जनवरी है, 11 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 20 फरवरी तक। यहाँ पर देख सकते हैं 20 फरवरी तक आपको ऑनलाइन कर लेना है, ठीक है। आगे अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। आगे एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पर और क्या दिया हुआ है। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि झारखंड ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना 2023-24 इसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो एक बार डिटेल में इसको मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। झारखंड ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए पात्रता, इसके लिए एलिजिबल कौन है इसके लिए एलिजिबल, किनको मिलेगा? तो झारखंड ई कल्याण झारखंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पात्र होने के लिए छात्रों को निम्नलिखित जो क्राइटेरिया मानदंड को पूरा करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसके लिए? तो झारखंड राज्य अस्थायी निवासी होना चाहिए तो स्कॉलरशिप आपको अब मिलेगा, ठीक है। SC ST OBC है तो फिर आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन याद रखना है कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। सालाना जो इनकम है घर का, ठीक है, परिवार का, तो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। OBC के लिए भी यही है कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा जहाँ से मैंने अप्लाई किया है इनकम सर्टिफिकेट मैंने जहाँ से अप्लाई किया है तो वो उन्होंने मेरा 2 लाख का इनकम बना दिया है। कोई बोलते हैं सर इतना हो गया है। तो याद रखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम यदि आपका फैमिली इनकम है ईयरली, सालाना, ठीक है, पर एनम, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए डरना नहीं है। मैंने अपना जो इनकम सर्टिफिकेट बनाया था तो वो 1,02,000 का मेरा था, 1,02,000 का मेरा बना था, तो मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो इसीलिए मेरा OBC कैटेगरी है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर डरना नहीं है आप लोग को, ठीक। ये हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नया नियम यहाँ पर आया है। नया नियम यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि नई नियमावली के तहत राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय एवं संस्थानों से सामान्य स्नातक कोर्स जैसे BA BSc BCom यदि आप कर रहे हैं, है ना, सामान्य कोर्स यदि BA BSc BCom आप कर रहे हैं या सहित डिग्री, डिप्लोमा या अन्य कोर्स कर रहे हैं तो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। ये नई नियमावली है। जबकि इससे पहले था कि किसी भी तरह का कोई भी कोर्स आप करते हैं, बाहर से भी करते हैं, झारखंड के बाहर से, तो आपको मिलेगा। तो ये नई नियमावली को आप एक बार देख लीजिएगा। आप कैफ़े वाले से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा, वो लोग भी आपको डिटेल में बता देंगे। इसके रिगार्डिंग और कुछ अपडेट आएगा तो हम लोग उसको आप लोग को बताएंगे। इसके बाद देखिए ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। पहला आपको मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन 1 अगस्त 2023 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट 6 महीना से पुराना, 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। तो 6 महीना से पुराना आपका नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। तो 1 अगस्त के बाद का वो बना हुआ होना चाहिए। तो अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो अभी भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, रेसिडेंशियल आपके पास होना चाहिए। स्कूल कॉलेज का बोनाफाइड किसको बोलते हैं? तो जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है वहाँ आप बोलिएगा तो आपको बोनाफाइड दे देंगे। उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा कि कहाँ आपने एडमिशन लिया है, आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, एडमिशन नंबर आपका क्या है, स्लिप में सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा। सेशन आपका
2023 में आपने एडमिशन 2023-24 सेशन आपका होगा, 23 में आपने एडमिशन लिया है, 23-24 सेशन आपका होगा। भले अभी 2024 चल रहा है, बट सेशन लेट होने के कारण आपका जो सेशन है वो 23 से ही पकड़ाएगा, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए, पिछले साल का मार्कशीट, मतलब लास्ट जो क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट आपके पास चाहिए, कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए, और एडमिशन का नंबर, जो एडमिशन स्लिप होगा, जो स्लिप आपको दिया गया होगा स्कूल या कॉलेज से, जहाँ से भी आपने एडमिशन लिया है, वो आपको चाहिए। उसमें डेट भी लिखा रहेगा कि डेट किस डेट में आपने एडमिशन लिया था, उसमें रोल नंबर ये सब होगा, प्रूफ होगा वहाँ का, ठीक है। तो ये आप पूरा लेकर आइएगा, या फिर आपको घर में फॉर्म भरने में दिक्कत है तो आप कैफ़े से भी जाके भर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे अब देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैमिली इनकम कितना होना चाहिए। तो SC ST और OBC के लिए, सब के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 लाख तक का मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो 2.5 लाख तक का इनकम, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 1 लाख या मैक्सिमम 1.5 लाख तक बनाइएगा। मैंने 1,02,000 का मेरा बना था, ठीक है। बहुत कम भी वो लोग नहीं बनाते हैं, तो देख लीजिएगा जितना कम से कम आपका हो पाएगा। ऑनलाइन 11 तारीख से शुरू हो चुका है, 20 फरवरी तक आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद सुधार, उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है तो सुधार करने का 20 तारीख को ही आप फिर सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट अपलोड 20 फरवरी तक कर लेना है। और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आवेदन सत्यापन का अंतिम तिथि है 29 फरवरी है। उसका हार्ड कॉपी निकाल कर आप अपने कॉलेज में या स्कूल में, अपना जहाँ भी आपका है, बहुत से लोग जो इस +2 करते हैं तो स्कूल से भी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये सब प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे कैसे अप्लाई का प्रोसेस है ई कल्याण के थ्रू, ठीक है। ओके, थैंक यू।